जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काकु वक्रोक्ति और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। तो काकु वक्रोक्ति जो है उसकी परिभाषा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काकु वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा अज्ञानता के कारण श्रोता सुनता कुछ और है। अब यहाँ पर क्या है, उसी यहाँ पर मतलब जो है उल्टा अर्थ निकाला जा रहा है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है, जो श्रोता है वो समझ नहीं पा रहा है वक्ता की बात को, इस वजह से या फिर अज्ञानता से उसको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इस वजह से वो उसका उल्टा अर्थ समझ लेता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसमें हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे दिया गया है, देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित, भाव चाहिए मीत। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने। इसमें क्या है, दो मित्र हैं और दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि पहला मित्र कहता है शिव वरदान देते हैं किंतु मन में भाव होना चाहिए, मतलब भगवान जो है वो आपको वरदान देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन मन में भाव यानी कि श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, श्रद्धा, मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो दूसरा बोलता है भोले को भी वर देने के लिए भाव चाहिए। भाव मतलब यहाँ पर दूसरे भाव का मतलब क्या है, मूल्य, मतलब यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ उल्टा समझ लिया जाता है। एक ही शब्द का उल्टा अर्थ जब निकाला जाता है तो वहां पर क्या होता है, काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें मतलब जानबूझ करके नहीं, मतलब गलती से ऐसा वो कर रहे हैं, हमको पता नहीं, इस वजह से ऐसा वो समझ रहे हैं। तो एक का भाव का मतलब श्रद्धा और दूसरा वो समझ नहीं पा रहा है, दूसरा मित्र तो क्या बोल रहा है, मूल्य, मतलब उसके बदले में कुछ चाहिए तब वो हमें वरदान देंगे, ऐसा उसकी भावना है, ऐसे उसके मन में मतलब विचार उत्पन्न हो जाता है। फिर खा नंबर इसका है श्लेष वक्रोक्ति। इसमें श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का अर्थ क्या है, फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है, मतलब जानबूझ करके इसमें अर्थ उल्टा वो निकालता है। कभी कभी आप लोग बातें भी करते हैं तब भी जानबूझ करके उसकी उल्टी बातें कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। चलिए उदाहरण से इसको भी समझते हैं। कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए। अब यहाँ पर जो है कृष्ण से श्री राधा रानी रूठी हुई होती हैं और उस समय कृष्ण जो है वो द्वार पर जाते हैं राधा के, तो वो दरवाजा बंद किए हुए हैं, तो बाहर से कृष्ण जब आवाज लगाते हैं तो राधा पूछती है कौन तुम हो। तो कृष्ण जो है यानी कि वो कहते हैं, अपने आप को बोलते हैं मैं घनश्याम हूँ। तो वो उनका, अब वो कहते हैं जब मैं घनश्याम हूँ तो वो क्या कहती हैं, तो बरसों कित जाए, मतलब कहीं जा करके बरसों घनश्याम हो तुम यहाँ मेरे यहाँ क्या करने आए हो, मतलब वो जान रही हैं कि कृष्ण है लेकिन फिर भी उसका जानबूझ करके उल्टा अर्थ निकाला है। तो यहाँ पर उन्होंने उल्टा अर्थ क्या निकाला है, घनश्याम का मतलब यहाँ पर उन्होंने लिया है बादल से, कि बादल है, बादल होना घनश्याम, बादल को भी घनश्याम कहते हैं, तो जाओ कहीं बरसों जा करके यहाँ पर मेरे यहाँ क्या काम है, उल्टा अर्थ उन्होंने जानबूझ करके निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वही पंक्ति रिपीट हुई है, तो यहाँ पर क्या है, उल्टा अर्थ उन्होंने निकाला है। तो जानबूझ करके श्लेष वक्रोक्ति जो है उसमें जानबूझ करके वो उल्टा अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा।